हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एसएससी जीडी की पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका मेडिकल कैसे होता है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, हर एक चीज़ से रिलेटेड मैं बताऊंगी। हम लोगों को बहुत वेट है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आएगी और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। 24 नवंबर से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये जो हमारा नोटिफिकेशन आएगा इसका 28 दिसंबर तक फॉर्म चलेगा और हम लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। और ये कौन लोग फिल कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो में सारा आपको बताऊंगी। एसएससी जीडी जो है ये हमारा बहुत अच्छा पोस्ट होता है। एसएससी का तो फुल फॉर्म सबको पता है, बट जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। इसमें हम लोगों को जनरल ड्यूटीज़ करनी होती हैं। इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो ऑल इंडिया होता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इसका जो अप्लाई स्टार्ट डेट होगा वो 24 नवंबर से स्टार्ट होगा और 28 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो सैलरी होता है, जो इसका पे स्केल है वो है 21,700 से लेके 69,107। और इसका जो ग्रेड पे है वो 7C PC पे मैट्रिक्स है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। और ये जो वैकेंसी है ये हमारी आएगी एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2023 से 2024। और ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ssc.nic.in, या फिर आप सरकारी रिजल्ट में जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा होगा फ़ैब या मार्च में होगा 2024 में। दिसंबर तक हमारे फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद फरवरी और मार्च में हमारा पेपर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी एज क्या है। अभी लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें एज में रिलैक्सेशन दिया था। वैसे इसकी जो एज होती है वो होती है 18 to 23, बट लास्ट ईयर इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया था, तो शायद मे भी इस बार भी नोटिफिकेशन जब आएगा तो एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हमारी जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 10th पास। इसमें अगर आप 10th पास है तो आप एलिजिबल हो। अब हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपका CBT होगा जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट। फिर इसके बाद आपका PMT होगा जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसी दिन आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिर आपका जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल, पहला आपका रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन, और फिर उसके बाद जो होगा वो आपका होगा फिजिकल, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। इसमें आपका जो पैटर्न था वो पिछली बार चेंज हुआ था। पहले 100 क्वेश्चन आते थे 25 ई सेक्शंस में, 4 सेक्शन से, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, ये चेंज हुआ था, 20 क्वेश्चन आ रहे थे 4 सेक्शन से। तो आपको इसमें निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी जो कि 1/4 होती है। और टाइम ड्यूरेशन जो होगा इसका 60 मिनट होगा। और जो मोड होगा वो तो आपको पता है कि अब सारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। इसमें रीजनिंग 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जीके होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स होंगे 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, और इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल होगा, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक सॉल्व करोगे। और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे 20, मतलब कि आपको ये समझना है कि टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, 20 हर सेक्शन से होंगे, और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेजरमेंट क्या चाहिए होगी। तो जो मेल्स होते हैं उनका फिजिकल मेजरमेंट में जो चेस्ट चाहिए होगा वो होना चाहिए 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब उनका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी करना होगा। मेल्स की हाइट जो है वो है 170, और फीमेल्स की जो हाइट है इसमें जीडी में वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल SC OBC की थी। अब हम बात करते हैं ST की। तो ST में मेल्स की 162 हाइट है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर फीमेल्स की 150 सेंटीमीटर है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। और ST में जो मेल्स होंगे उनका जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उनको एक्सपेंशन करना होगा। तो हम अगर बात करें तो जिन मेल्स का चेस्ट हमारा टोटल 85 और टोटल 81 है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि OBC ST और जनरल के लिए एक ही होता है, बट ST के लिए थोड़ा चेंज होता है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल में हमारी कितनी रेस होगी। मेल्स के लिए 5 किलोमीटर जो कि 24 मिनट्स में उन्हें कंप्लीट करनी होगी। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेल्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में, और जो फीमेल्स हैं उनको 800 मीटर कंप्लीट करना होगा 4 मिनट्स में। अब मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है आपको कि कैसे होगा फिजिकल इसका, और कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। एसएससी की साइट पे जाकर आप फिल कर सकते हो, सरकारी रिजल्ट से फिल कर सकते हो। अब मैं एक बार और रिपीट कर दूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। आपका पहले CBT जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, आपका फिजिकल मेजरमेंट चेक किया जाएगा, आपको दौड़ाया जाएगा, रेसिंग होगी आपकी, फिर आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में पास करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि आपको फ़ी कितनी पे करनी है। जो जनरल है उनको 100 रुपीज़ पे करना है, जो OBC है वो 100 पे करेंगे, ST ST को कोई रुपीज़ नहीं देना है।
EWS वालों को भी 100 रुपीज़ पे करना, बाकी फीमेल्स को कोई फ़ी नहीं देना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो GD की जो सैलरी होती है वो क्या है। इसका जो बेसिक पे है वो है 21,700। आपको यहाँ पे TA मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो होगा हमारा 1224। HRA मिलेगा आपको 2,538। फिर आपको DA मिलेगा 434 रुपीज़ का। टोटल जो आपकी अर्निंग होगी वो हो जाएगी 25,896। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्या आपको कुछ डिडक्शन भी होगा जिसे हम लोग बोलते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन CGHS, जिसमें आपको टोटल सैलरी जो मिलेगी वो 25,896 मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिडक्ट होकर आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी 23,527। अब हम बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कौन कौन से फोर्सेज में होंगी। तो इसमें जो पोस्टिंग होती है वो BSF में होती है, CSF में होती है, ITBP में होती है, SSB में होती है, CRPF में होती है, SSF में होती है, NIA में होती है जिसे हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं, और असम राइफल्स में भी होती है। यहाँ पे प्रमोशन के क्या चांसेस होते हैं, कैसे प्रमोशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल ड्यूटी कांस्टेबल से पोस्टिंग लेते हो तो आपको सीनियर कांस्टेबल पहले बनाया जाएगा, फिर हेड कांस्टेबल, फिर ASI जिसे हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर। ये प्रमोशंस होते हैं। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रमोट किए जाओगे। फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे बुक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो आप मेरे फर्दर वीडियोस में आप ये देख सकते हो। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको GD से रिलेटेड, GD का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से इसका PDF देख सकते हो कि जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई उसको आप PDF में खुद रीड भी कर सकते हो। और बाकी अभी जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी